योग में 5 कोश शरीर का आप अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? थोड़ा हाँ हाँ बोलना पड़ेगा, ना आप सो जाएंगे फिर ऐसे मतलब। जब भी कथा सुनाते हैं तो उसमें हाँ हाँ बोलना पड़ता है। हाँ हाँ जरूरी है, क्योंकि पता चलता है आपका मन भाग जाएगा। तो ये 5 कोश होता है योग में, है ना। ये थोड़ा सा सीरियस बात है, इसलिए सीरियस में थोड़ा सा आपको अलर्ट अवेयर तो रहना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। हम ज़्यादा कपिल शर्मा के साथ जोक तो नहीं मार पाएंगे, लेकिन आपको अपना जोक क्रिएट करना पड़ेगा। तो 5 कोश की उसमें प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है। तो ये वेद और उपनिषद में, ऐसा नहीं कि अभी ग्रंथों में किसमें है, वेदों में उपनिषदों में इसका उल्लेख है। और जितने भी योगी उनका अनुभव है, आपका भी अनुभव है। बाकी जो अवेयरनेस है, सजगता कहाँ तक है, शरीर, मन और भावना, है ना। और थोड़ा बहुत एनर्जी का, प्राण का। प्राण समझ रहे हैं ना आप लोग? प्राण का अनुभव करते हैं? करते हैं क्या पूरा? अच्छा ठीक है, तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे बीच बीच में ना, क्योंकि क्या रहेगा ना, कथा माध्यम सो जाता तो बहुत मुश्किल रहता है। खड़े हो जाइए आप लोग। कैसा लग रहा है? हाँ देखिए ना, ये प्राण है। बात समझ में आई क्या आपको? बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, सहज है, हमने ध्यान नहीं देता। खड़े हुए ना, प्राण बदल गया, तो थोड़ा बहुत ब्लॉकेज था वो दूर हुआ, आपको अच्छा लगा। ये जो अच्छा लगना है, हल्का लगना है, ये प्राण का अनुभव है, एक लक्षण है। सरल रूप में, छोटे रूप में, प्राण कोई विशेष चीज नहीं है। थोड़ा आप ध्यान देकर प्राण को आप देख भी सकते हैं, है ना, अनुभव तो करते हैं, बाकी उसका अवेयरनेस नहीं, सजगता नहीं है। ठीक है, बैठ जाइए, अब भी अच्छा लगेगा ना। तो ये छोटी घटना है, बाकी बहुत गंभीर है। आप ध्यान से देखिए ना, उठना बैठना, साइंटिफिक दृष्टिकोण से यदि हम बोले तो जब आप बैठे हैं ना, तो बैठे होने में आपका 8-10 कैलोरी खर्चा होता है बैठने में। ठीक, जब सोते हैं तो कितना कैलोरी खर्चा होता है, आप तो डॉक्टर साहब बताइए। मैंने कैलोरीज भी बोला कि इसमें जो एनर्जी, हमारे बॉडी में एनर्जी जो है ना, उनके प्राण भी थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है। सोए हुए में हमारी जो भी एनर्जीज है सब खर्चा होना बंद हो जाती है, लीक होना बंद हो जाती है। बैठते हैं थोड़ा सा शुरू हो जाता है, थोड़ा सा तनाव आ जाता है ना बैठने में। यदि प्राण की मात्रा बहुत अच्छी है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कम है तो फिर कमर दर्द, गर्दन दर्द या जो भी दर्द है शुरू हो जाएगा। ऐसे खड़े होंगे तो ज़्यादा और हो जाता है। ये छोटे छोटे अनुभव प्राण के। तो पंचकोश के बारे में हम बतला रहे हैं। पंचकोश, पंचकोश में क्या होता है कि ये जो हमारा शरीर है, मांसपेशियों, मांस और हड्डियों का ये एक प्रकार का पर्दा है। जो सिनेमा देखते हैं ना, आप टीवी देखते हैं, सामने पर्दा है, बाकी पर्दे में जो चीज़ चल रही वही रियल है क्या? वो तो कहीं से प्रोजेक्शन हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है ना। वहाँ ये पर्दा तो केवल प्लास्टिक का या जो भी चीज़ का है, मटेरियल का बना हुआ, उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि एक डेड बॉडी है, एक मरा हुआ शरीर, लाश, और एक जिंदा है, अंतर क्या है? अंतर में कुछ भी नहीं है, हाथ पैर दिल दिमाग सब वैसे ही है। हाँ, थोड़ा अंतर रहता है ना, आपको पता अंतर क्या है? ये जो चीज़ें, हमारा शरीर है, ये एक प्रकार का पर्दा है जहाँ पर चीज़ें प्रकट होती हैं, है नहीं। अब हर समय बुखार में रहते हैं क्या? सबको बुखार हुआ है, बुखार हर समय रहा है क्या? फिर चला, मतलब चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, जैसे पर्दे में होता है। तो ये हो गया शरीर जो है हमारा भौतिक, वो अन्नमय कोश। तो दूसरा जो कोश है वो एनर्जी बॉडी, जहाँ पर शक्ति, प्राणमय कोश है। तो तीसरा है मनोमय, जो मन का अनुभव कर रहे हैं, विचार हैं, ऐसे सब चीज़ हो रहा है ना,
विचार आ जा रहे हैं और बहुत सारी घटनाएं हो रही है, मानसिक मनोमय कोश। 3 कोश तो आप लोग अनुभव कर रहे हैं ना। चौथा जो है उसको बोलते हैं विज्ञान में। विज्ञान में कोश में ये सारे जो चक्र हैं, नाड़ियाँ हैं, कुंडली जो सुनते हैं ना, ये इस कोश में है। फिर आगे वाला है आनंद में, आप जानते हैं, जो हमारी प्रकृति जहाँ से सब आया हुआ है, सारे कोश उत्पन्न होते हैं। तो ये प्रिंसिपल जो योग के इसलिए हैं कि जो समस्या शुरू होती कहाँ से होती है, वहाँ शुरू होती है, विज्ञानमय से, फिर वो मनोमय में आती है, मनोमय से फिर प्राणमय में आती है, तब जाके हम लोग को यहाँ दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है बताइए आप लोग? क्योंकि आँख हमारी है, कान है, और थोड़ा सा अनुभव करते हैं तो पता चलता है ये बीमारी है। बीमारी के रूप में जो असंतुलन है, अव्यवस्था है, वो यहाँ प्रकट होती है। तो बाकी पैथियाँ जो हैं ये अन्नमय कोश, थोड़ा बहुत प्राणमय कोश, बहुत ही थोड़ा मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश में तो कोई पहुँच ही नहीं पाता। जो कोरोना था, जो मानसिक बीमारियां हैं, जो भावनात्मक बीमारियां हैं, जो आत्मिक बीमारियां हैं, उसके लिए इलाज नहीं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा योग। आपके अंदर में ही वो शक्ति, उसको जागृत करना पड़ता है। सब लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, बहुत सारे नाम है उसको, जो भी है। तो ये जो आपने देखा होगा, जैसे पेड़ है ना, पेड़ की डाल तोड़ देते, क्या होगा? मर जाएगा क्या? काट देते हैं थोड़ा सा, आपने देखा वो अपने आप को हील कर लेता है, मरता नहीं है। हम लोग के हाथ में खरोंच लग जाती है, हाथ टूट गया तो हम मर जाते हैं क्या? फिर ठीक हो जाता है। ये जो हीलिंग पावर है हमारे अंदर में, जो कोरोना या कोरोना टाइप की जो भविष्य में आने वाली है, उसको दवाई में कुछ नहीं हो पाएगा। ये जो हमारे अंदर में हीलिंग पावर है, पूरी सृष्टि में वो हीलिंग पावर है। पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, मनुष्य, सब में वो हीलिंग पावर है। वो हीलिंग पावर को योग के माध्यम से बढ़ाते हैं। इसलिए योग का बहुत महत्व रहता है। मैं चिकित्सा उसको नहीं जोड़ रहा हूँ। सब लोग बोलते हैं ना योगा थेरेपी, ऐसा योगा थेरेपी नहीं है। वो बहुत ही सहज, सरल, सात्विक, प्राकृतिक सृष्टि का एक फिनोमेना है, एक घटना है जो अपने आप होता है। ठीक है ना? योग में जो अभ्यास है वो करने से फिर ये जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें भी मदद करेंगी। ऐसे नहीं कि उनका रेलेवेंस नहीं है, वो लोग अपना काम करें, उनका अपना रोल है, अपनी भूमिका है। मेडिकल साइंस की, आयुर्वेद की, होम्योपैथी की और बहुत सारी पैथीज हैं। इसलिए आजकल जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं पॉलीपैथी। सुना ना आप लोगों को पॉलीपैथी करके? कि एक व्यक्ति के लिए केवल मेडिकल साइंस या आयुर्वेदिक काम नहीं करने वाला है, सब मिल के, क्योंकि उसकी बीमारी का नेचर अलग ढंग का रहता है। पॉलीपैथी में सब पैथियाँ मिल के जो व्यक्ति की ज़रूरत है, जो सिचुएशन है उसको दूर करना है। क्या वर्ड इज द पॉलीपैथी? सुनेंगे आप लोग? पॉलीपैथी कॉन्सेप्ट है, अभी आइडिया उसमें सब वर्क कर रहे हैं। तो योग का ये है कि उसके जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत गहरे हैं। जितना हमारा जीवन है, जीवन के जितने डायमेंशंस, सबको कवर करता है। जैसे हम लोग में संस्कृत में है स्वास्थ्य बोलते हैं ना, शब्द क्या है? स्व में स्थित होना है ना। उसका उद्देश्य, बीमारी से उसका कोई मतलब नहीं है। बोल रहा अपने में स्थित हो तो अपने आप जो अव्यवस्था है वो दूर हो जाए, असंतुलन है वो दूर हो जाए। इसलिए शब्द हुए स्वास्थ्य। दूसरा आप लोग देखें ना, सब औषधि, संस्कृत में क्या बोलते हैं? औषधि। औषधि क्यों बोलते हैं औषधि? आप तो सब आयुर्वेद वाले हैं, उसको बोलते हैं औषधि।
औषधि नहीं कि वो दवाई है करके, संस्कृत में जो भी नाम दिए जाते हैं उसकी जो प्रकृति है, उसमें जो गुण है, उसका जो अनुभव आपके शरीर में मन पे होगा, उसके आधार पर उसका नामकरण होता है। औषधि में धातु है उष। उष उष से बनता है उष्मा। उष्मा तो समझते हैं ना आप लोग? उष्मा, उष्म। दूसरा है उषा। उषा समझते हैं? जो सुबह का समय रहता है ना, उसको तो उषा। तो जो पेड़ पौधों में या जड़ में जिसमें भी एक प्रकार की ऊष्मा रहती है, एनर्जी रहती है, वो जाके शरीर और मन में जो असंतुलन है, विषमता है, उसको दूर करती है। उसके अंदर में जो शक्ति है, हीलिंग पावर है, इसलिए उसको बोलते हैं औषधि। ये मत समझिए कि वो दवाइयों से आदमी ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं है। दवाई के रूप में, क्योंकि दवाई का कॉन्सेप्ट है ना कि दवाई खाओ सब उसी से ठीक होता है, नहीं। उसके लिए फिर उसका अपना संयोग और सब रहता है। उसके बाद वो अपना वो वहाँ से जो हीलिंग पावर है वो शरीर के अंदर में रिलीज करता है। शरीर के अंदर में जो अपना हीलिंग पावर है उसी को बढ़ाता है। योग में पूरा योग है, हठ योग, राजयोग, क्रिया योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कितने योग हो गए आपको गिनना पड़ेगा, मालूम है? बीच बीच हम पूछेंगे, तभी वो जो अंडरस्टैंडिंग है ना और ब्रेन काम करेगा, नहीं तो स्विच ऑफ कर जाता है। क्वेश्चन से वो थोड़ा जागृत रहता है। तो ये जो है प्रभाव औषधि का या योग का जो है, किस प्रकार से पड़ता है, सारा काम है कि अपने अंदर में जो हीलिंग पावर उसको बढ़ाना। उसमें सबसे बड़ा रोल है योग का। तो हमने बताया 6 प्रकार के योग है ना। हठ योग पहला, दूसरा राजयोग, तीसरा क्रिया योग, चौथा कर्म योग, पांचवा भक्ति योग और छठवा ज्ञान योग। इसको बोलते हैं योग चक्र। सामान्य रूप से सब लोग का परिचय आसन प्राणायाम से है ना। हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोग का आसन प्राणायाम करते हैं आप लोग, या जानते हैं? आसन प्राणायाम वगैरह जानते हैं ना? जानते हैं सब लोग। तो इसमें योग सहायक लोग भी हैं ना सब लोग? तो कितने लोग हाथ ऊपर कीजिए? तो सभी हैं। नहीं, ये यूनिवर्सिटी के मास्टर स्टूडेंट है योग के आगे वाले। इसमें आयुर्वेद के विद्यार्थी नहीं है, सभी योग के ही। तो मैं प्रिंसिपल साहब, मैं औषधि से बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? कहीं गड़बड़ हो तो बताना, मैं भी स्टूडेंट हूँ भाई, है ना। तो 6 में क्या रहता है, एक हमारे बाद मंत्र बोलिए, ऋचा है वेद की, है ना। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। तो इसमें क्या बोला गया मालूम है कि जो शिक्षक है, गुरु है, शिष्य है, दोनों साथ साथ प्रगति करें, साथ साथ रहें, साथ साथ खाना पीना करें, साथ साथ अपना तेज को बढ़ाएं, बल को बढ़ाएं, अपनी विद्या को बढ़ाएं, बुद्धि को बढ़ाएं, आपस में द्वेष ना करें। तो हम भी विद्यार्थी हैं, क्योंकि कोई भी कहीं से सीख सकता है, वो गुरु रहता है जो सिखाने वाला है। चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, सब लोग सिखा सकते हैं ना। तो योग हमने बताया 6 प्रकार के। सामान्यतः आप देखे होंगे समाज में प्रचलित क्या है, आसन और प्राणायाम, है ना। आसन, और आसन में भी गिनेंगे आसन तो कितने आसन होंगे, 10, 15, कितने होंगे?
हाँ ठीक है, मतलब 10-15 आसन है ना। प्राणायाम में कितने प्राणायाम, मैक्सिमम कितने प्राणायाम होंगे? 2-3 है। और इसके आगे कुछ भी कराते हैं क्या? बस हो गया। तो हम लोग क्या किए हैं कि जैसे हमारा शरीर, उसमें एक उंगली जो है उसी बोल दिए पूरा शरीर है ना। तो पूरा शरीर तो नहीं हुआ, वो योग नहीं हुआ। आसन प्राणायाम हठ योग का छोटा सा अंग है। हठ योग के 5 अंग। पहला है षटकर, क्या है? षटकर। दूसरा है आसन, तीसरा प्राणायाम, चौथा प्रत्याहार। आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, इसको बोलते हैं पंचांग। ये हठ योग में है। आप लोग राजू में कूद गए थे, जंप मार दिए थे ना। हठ योग में क्या? पंचांग। सबसे पहले क्या है? षटकर्म, शुद्धिकरण की क्रिया है। बिना उसके आसन प्राणायाम करेंगे तो इससे फायदा होता नहीं। आप देखिए कुछ पता नहीं चला क्या हुआ करके। ये तो हमने प्राणायाम किए, प्राणायाम कहाँ प्राणायाम का अनुभव हुआ? ये कुछ नहीं हुआ होता। ऐसे ऐसे कर दिए, कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। बोलते हैं ना, आपको खुद का अनुभव भी होगा। आपने कर दिया, कई 10 साल भी किया, अनुभव पूछे तो इधर उधर देखें, अनुभव हुआ ही नहीं। जैसे मोबाइल आप ऑन क्या करते हैं, उसको चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर दिए, सब टेस्ट लेकिन चालू नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? वो बैटरी है नहीं उसमें, चालू कहाँ से होगा, है ना। तो कहने का मतलब षटकर्म में आपको मालूम देती धोती कपाल भाती जो भी है ना, षटकर्म। तो षटकर्म से शरीर में तब आसन का प्रभाव पड़ेगा, प्राणायाम का प्रभाव होगा, आपको अनुभव होगा। तो हठ योग में ये पंचांग है, षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध। मुद्रा सिखलाते हैं क्या आप लोग? कुछ नहीं, खाली ये वाली मुद्रा है ना। हाँ, तो ये सब मुद्रा का अभ्यास हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग को तो मालूम होगा तो टेस्ट भी हो जाएगा कितना पता है आप लोग को करके। ठीक, पहले ज्ञान मुद्रा लगाइए आपको, सब लोग है ना, सब लोग। क्योंकि जैसे ज्ञान मुद्रा हम बोल रहे पेड़ पौधे ज्ञान मुद्रा लगा रहे हैं ना आपको। रीढ़ की हड्डी सीधी, सिर सीधा, आंखें बंद, पूरा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तभी मुद्रा का जो है ना करने का कुछ